बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की, तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो चुका है। भाजपा नेता अपने अपने तरीकों से 1 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 साल की उपलब्धि गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी को देश का नेता बनाया, लेकिन वो दुनिया के नेता बन गए। आजादी के बाद वे पहले पीएम हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर में एक हैं। इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया था। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो मैं एक लाइन में यह कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं, उनमें से एक है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा नेतृत्व रहा है तो वो कांग्रेस का रहा है। समय समय पर अन्य दल अपनी लाभ हानि को देखते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ते गए। आज कहते हुए ये गर्व है कि भाजपा के नेतृत्व में हमेशा देश के संबंध में कोई भी निर्णय लिया गया उसमें देश हित को ध्यान में रखा गया, कुर्सी हित को ध्यान में नहीं रखा गया। हमें बहुत गर्व है कि इस देश में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, पर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में नेतृत्व यदि किसी एक राजनीतिक दल का रहा तो वह कांग्रेस का रहा। समय समय पर अन्य दल अपनी लाभ हानि को देखते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ते गए, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे अन्य दल हो। पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा जब देश के संबंध में कोई भी निर्णय लिया है तो उसमें देश हित को ध्यान में रखा है, कुर्सी हित को ध्यान में नहीं रखा। जो भी निर्णय हो, और इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद से जब भी कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो देश के लिए हितकारी नहीं है, तो भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी, पर एक बड़ा आंदोलन करके सारी देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। विजयवर्गीय ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की दबंगता और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति की बदौलत धारा 370 हटाई गई। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
ये नारा लगता था। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या। एक निर्णय था और जिस दबंगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस धारा से इस देश को मुक्त किया है, वो एक बहुत पुराना सपना था। ऐसा सपना था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और बहुत सारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अनुनय विनय आंदोलन और अपना बलिदान देकर एक सपना देखा था। वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इस देश के एक वर्ग को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, वो सड़क पर आए, वोट की राजनीति चालू हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा ने बदल दिया। ये वोट की राजनीति का परिणाम था। तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी। पर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दम घुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए, बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान की, वो ताकत प्रदान की और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट पर लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। कि आज़ादी के बाद से ही आप सब जानते हैं, जब देश का विभाजन हुआ तब लगभग 8% मुस्लिम हमारे देश के अंदर थे और लगभग 27 से 28% हिंदू पाकिस्तान में थे। पर धीरे 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 28% से अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या मात्र, ऑफिशियली वो बताते हैं कि 7% है, पर मेरे ख्याल से 1-2% भी नहीं बची है। और प्रतिदिन वहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस पार्लियामेंट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उस समय के शिक्षा मंत्री मोहम्मद कलाम आज़ाद ने कहा था कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, यदि वो वहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वो यहाँ आ जाए। यदि वहाँ वो शिक्षक हो तो उस शिक्षक की नौकरी को हम देंगे यहाँ। ये मोहम्मद कलाम आज़ाद ने पार्लियामेंट में कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा। तत्कालीन देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ पर जो हिंदू है, भारत सरकार को चाहिए कि उनको ससम्मान यहाँ पर लाएं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें नागरिकता दें। पर तब से लेके आज तक जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू थे वो भागकर हमारे यहाँ आए, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय मोदी जी ने दिया कि वे सब लोग जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक के, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के, यदि वे अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, यदि वे अपने धार्मिक मान्यताओं की रक्षा के लिए हमारे देश में आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता प्रदान करेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने जो कड़े फैसले लिए उसे दुनिया भी मान रही है और इन्हीं फैसलों की वजह से भारत को कम नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से संपन्न मानते थे, आर्थिक रूप से संपन्न मानते थे, जिनको दम्भ था कि हम बहुत ताकतवर देश हैं, वहाँ पर कोरोना ने उस देश के समाज को तोड़ कर रख दिया। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, वे सब ताकतवर
देश जो महाशक्ति के रूप में इस दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या हमारे देश की है, 130 करोड़ क्षति हुई है, कोरोना से क्षति हुई है, हम ये नहीं कहते, पर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम क्षति हुई। और इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है, क्योंकि समय पर सही निर्णय लिया, टफ निर्णय लिया, टफ डिसीजन लिया। मुझे हंसी आती है जब किसी राजनीतिक दल का कोई नेता ये कहता है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि दुनिया कह रही है, दुनिया के सारे समझदार लोग कह रहे हैं, दुनिया के सब UN ने कहा, WHO ने कहा कि यदि भारत ने सही समय पर लॉकडाउन नहीं किया होता तो भारत की हालत बहुत खराब होती। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार के कार्यकाल का जमकर गुणगान किया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।